वेलकम बैक टू दैट फैट किड। तो आज की ये वीडियो है Q&A के ऊपर। बहुत महीनों से नहीं, सालों से Q&A नहीं किया। लास्ट Q&A थर्ड किया था, ये Q&A 4 रहेगा। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल किया था, उसमें मैंने क्वेश्चंस पूछे थे फिटनेस रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे उसके मैं आंसर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने 4 या 5 क्वेश्चन उठाए, उसके मैं आंसर करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मुझे अभी पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं लास्ट में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आंसर पूरा सार्केज्म से भरा रहेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए बस। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डू फिटनेस एंड इम्पोर्टेंट हाउ टू कीप कंट्रोल ऑन योर फूड। ओके, हाउ टू डू फिटनेस के लिए तो भाई जिम लगाना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हो। घर पे अगर होम वर्कआउट कर सकते हो तो होम वर्कआउट करो, मैं मजाक कर रहा था। जिम, अगर आपके पास जिम एक्सेसिबल है, अभी कोरोना के बाद बहुत लोग अभी भी डर रहे हैं जिम जाने के लिए, तो अगर आप होम वर्कआउट कर सकते हो तो फिर होम वर्कआउट करो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, या आप पावर योगा कर सकते हो, योगा कर सकते हो, पायलट्स कर सकते हो, और होम वर्कआउट में भी क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हो, फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर रनिंग पसंद है तो रनिंग कर सकते हो। फिटनेस के बहुत बहुत ज़्यादा तरीके हैं, आप कर सकते हो। पर अगर आपको ओवरऑल फिटनेस चाहिए तो आपको बहुत ये 5 एक फंडामेंटल्स है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो मसल ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे मसल की स्ट्रेंथ चाहिए। सेकंड है कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, जो है हमारी हार्ट की जो हेल्थ है उसको, और हमारे लंग्स की जो हेल्थ है उसको अप करने के लिए। थर्ड जो रहता है वो मसल इंड्योरेंस, जो हमारे मसल की ज़्यादा टाइम काम करने की जो क्षमता रहती है उसे इंप्रूव करना। फोर्थ है स्ट्रेचिंग, जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी बॉडी की उसे इंप्रूव करना। और फिफ्थ जो है वो है फैट्स को कम करना। तो जब भी आप ये 5 पहलू को देखोगे तो ओवरऑल फिटनेस होता है। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए आप योगा कर सकते हो, वर्कआउट के लिए आप जिम जा सकते हो, एंड्योरेंस बनाने के लिए आप कार्डियो कर सकते हो, और अगर मसल एंड्योरेंस बनाना है तो फिर आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो। तो और ये चारों चीज़ें जब आपकी परफेक्ट रहेगी, डाइट और ये सब को मिला के, तभी आपका जो 5वां गोल रहेगा, जो फैट्स को कम करना है, वो आपको अचीव हो जाएगा। और उसमें और एक था कि फूड को कैसे कंट्रोल में रखे। तो फूड को कंट्रोल में रखना वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अपने क्रेविंग को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। और आप क्या चीज़ें खा रहे हो अभी, उस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो, या आप लो कार्ब कर सकते हो, कीटो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो। तो आप सूटेबल क्या है आपको वो देखिए और उसकी तरफ से कीजिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर वर्कआउट व्हाट शुड वी कंज्यूम एज इन अ स्नैक्स। ओके, फर्स्ट थिंग, वर्कआउट के बाद स्नैक्स करना ही क्यों है। आप पूरा मील कर सकते हो, होल फूड खाओ, मील खाओ पूरा। क्योंकि अभी अभी आपने वर्कआउट किया, अगर आपने इंटेंस ट्रेनिंग किया है कि तो आपके बॉडी को अभी एनर्जी और रिकवरी दोनों की ज़रूरत है। तो स्नैक करना क्यों है, स्नैकिंग करने से कुछ वैसे भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप, अगर मैं छोटे से एक एग्जांपल्स देता हूँ, अगर आप कीटो में हो तो आप प्रोटीन शेक के साथ कोकोनट ऑयल डाल के ले सकते हो। अगर आप लो कार्ब में हो तो एग्स और ब्राउन ब्रेड या किसी चीज़ के साथ खा सकते हो। आप अगर आप गेनिंग पे हो तो आप पूरा सॉलिड मील ले सकते हो, जो आपके जो भी मील जिस तरह से आपने डिवाइड किए रहेंगे वो उसमें से कोई भी आप एक मील कर सकते हो। तो वर्कआउट के बाद स्नैकिंग करने से अच्छा है कि आप पूरा होल मील लो, क्योंकि आपको रिकवरी भी चाहिए और आपको एनर्जी जो आपने वेस्ट की है, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट की है वहाँ पे, उसे भी आपको रिकवर करना है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, इज पिंक सॉल्ट डाइट इज अ हेल्दी वे टू रिड्यूस 5 kg इन अ डे। ओके, फर्स्ट थिंग, 5 kg इन अ डे ये बहुत ज़्यादा हो गया भाई। मतलब मैं कर लूँ 5 kg अगर एक दिन में कम होने वाला है तो। और ये क्या है, मतलब पिंक सॉल्ट डाइट, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये ऐसी कुछ चीज़ है कि पिंक सॉल्ट डाइट करके है। तो पहली बात तो आप दुनिया का कोई भी डाइट उठा के कर लो, 5 kg एक दिन में कम होने वाला नहीं है। और अगर गलती से लिखा रहेगा 5 kg इन अ डे, तो 5 kg इन अ मंथ रहेगा, तो 5 kg इन अ मंथ करना इम्पॉसिबल नहीं है, पर बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर कीटो से भी करना चाहोगे तो एक महीने में 5 kg करना डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में। अगर आप डीप कीटोसिस में जाते हो 1 2 या 3 महीने के बाद तो शायद पॉसिबल है 5 kg एक मंथ में कम करना। अगर आप लो कार्ब पे हो तो भी पॉसिबल है, पर वो आप बहुत सालों से कर रहे हो और आपका वर्कआउट उतना इंटेंस रहेगा, तो एक महीने में 5 kg कम करना पॉसिबल है। पर भाई एक दिन में 5 kg, नो, कोई भी डाइट कर लो। और ऊपर से पिंक सॉल्ट डाइट क्या है वो मुझे ही नहीं पता, मैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकालूंगा। अगर जेन्युइनली ऐसा कोई डाइट है
तो मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर 5 kg इन अ डे नॉट पॉसिबल, कोई भी डाइट कर दो। उसके बाद 1 2 3 फोर्थ क्वेश्चन है अबाउट कीटो। तो अबाउट कीटो मेरी पूरी एक वीडियो है, मैं यहाँ नहीं तो यहाँ पे कहीं तो उसे लिंक कर दूंगा, वो आप वीडियो देख लीजिए। पर मैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ यहाँ पे। कीटो क्या है बेसिकली, जब आपको फैट लॉस करना रहता है या आपको क्विक रिजल्ट चाहिए बॉडी पे, तो यूजुअली लोग कीटो प्रीफर करते हैं। तो कीटो में बेसिकली क्या रहता है, आपको 75% आपका जो कैलोरी इंटेक है वो फैट से लाना है, 20% आपको प्रोटीन से लाना है, और 5% जो रहेगा वो आपका रहेगा कार्ब से। तो टोटली आपको कार्ब बहुत ज़्यादा, मतलब एक 0 to 20 के ग्राम्स के बीच में आपको कार्ब्स लाने हैं, और फिर आपके वेट के हिसाब से आपको 75 और 20 में डिवाइड करना है बाकी दो चीज़ें। तो बेसिकली हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब डाइट हो जाता है। और कीटो में आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो आप, पर बेसिकली अगर आप वेजिटेरियन हो तो कीटो करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वेजिटेरियन लोगों के पास पनीर और सप्लीमेंट, ये दो ही चीज़ें है अभी उनके पास। क्योंकि अब हम लोग सोया को प्रोटीन नहीं समझते, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है सोया, या आप जो आपके स्प्राउट्स वगैरह भी ले लो वो भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। आप गूगल सर्च कर लोगे तो आपको समझ जाएगा कि कौन से अमीनो एसिड्स उसमें मिसिंग है कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए। तो पनीर, एग्स, चिकन, फिश और सप्लीमेंट, ये 5 चीज ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीट प्रोटीन में आती है। बीफ वगैरह भी आती है, पर अभी यहाँ पे हम इंडिया में बहुत कम लोग बीफ या बेकन वगैरह खाते हैं, तो उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये 5 जो है हमारे इजीली अवेलेबल ऐसी चीज़ है जो आप कीटो में ट्राई कर सकते हैं। तो हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन, लो कार्ब, ये है कीटो बेसिकली। और मेरी पूरी वीडियो मैंने टैग की रहेगी यहाँ पे, तो आप उसे देख लीजिए। और एक क्वेश्चन है श्रेयस श्रेयस की तरफ से, तो वो पूछ रहे हैं कि मोबाइल गेमिंग कब। भाई वो गेमिंग चैनल पे, यहाँ पे नहीं। गेमिंग चैनल पे अभी मैं तो वैलोरेंट खेल रहा हूँ, तो PUBG 1 बैन होने के बाद मेरे को मोबाइल गेम खेलने का इंटरेस्ट नहीं है, तो नो, मोबाइल गेम के लिए नो। और एक क्वेश्चन है जो मुझे मतलब यहाँ पे नहीं पूछा गया, पर बार बार जिम में या किसी कहीं पे भी लोग मुझे अभी मिलते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो मैं मोटा हो गया हूँ फिर से। तो फक माइक हिला दिया मैंने, ओके। तो देख सकते हो आपने, मैं जो भी गेन्स वगैरह थे वो सब गए हैं, अभी कुछ नहीं बाकी है। तो लोग मुझसे क्या मतलब पूछते नहीं है, ये बोलते कि तूने जो मेहनत करी थी इतने साल में वो वेस्ट कर दी है, तू अब फिर से मोटा हो गया, क्या फ़ायदा इतने सारे मेहनत करने का। तो उनको एक आंसर है कि देखो भाई कैसा रहता है ना, मैंने जो मेहनत की है मुझे पता है मैंने क्या किया है, और मैंने वो, आप अगर बोलोगे वो वेस्ट किया, तो वेस्ट नहीं किया, मैंने वो टाइम मेरा इन्वेस्ट किया था। और अगर अभी भी मैं स्टार्ट करूँगा तो आप जहाँ पे पहुँचने वाले हो उससे पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, इसकी भी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने वो पूरा जो मेहनत है वो वेस्ट किया। यस, मैंने फैट गेन किया है बहुत ज़्यादा, मैंने मसल लॉस भी किया है, पर उसके भी रीजंस है, क्योंकि कभी कभी इंसान नहीं स्ट्रेस हैंडल कर पाता। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि स्ट्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा ये लॉकडाउन में, तो मैं लास्ट ईयर ये मतलब 2020 नवंबर में, 2021 नहीं 2020 नवंबर में कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने वाला था। तो इसलिए मैंने मेरी तैयारी दिसंबर 2019 से स्टार्ट करी थी, और मार्च में हमारा लॉकडाउन बंद हो गया। तो अराउंड 13 या 17 मार्च को जिम्स बंद हो गए थे। तो वो 4 महीने में मैंने मेरे डाइट के ऊपर, मेरे वर्कआउट के ऊपर और मेरे फिटनेस के ऊपर टोटल 48,000 खर्चा किया था, ये सोच के कि मैं अभी यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा, पूरे साल में वो कमा लूंगा। लॉकडाउन लग गया, जिम्स बंद हो गए, इनकम बंद हो गया, और ना ही वो पैसा रिकवर हुआ, और वो पैसा तो वेस्ट हो गया था। वेस्ट, हाँ वो एक्चुअली वेस्ट हो गया था, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, ना मैं उतने इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर पा रहा था, ना मैं उतना ही सोच के डाइट कर पा रहा था, क्योंकि चीजें अवेलेबल नहीं थी, शॉप्स बंद हो गए थे, और कुछ भी खरीदना वहां पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमें सेविंग भी करनी थी, क्योंकि पता नहीं है कब तक ये लॉकडाउन रहेगा। तो भाई स्ट्रेस मैनेज करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो भी ये क्वेश्चन मेरे को बार बार पूछ रहे हैं, या मुझे देखो, 2 तरह की चीजें देखी है मैंने। एक एक्चुअली कंसर्न रहता है, इसलिए पूछते हैं कि भाई तूने वेट क्यों गेन किया, क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, क्या कभी करने वाला है, कम वर्कआउट स्टार्ट किया क्या, डाइट किया क्या। और सेकंड जो लोग रहते हैं ना, वो आपको टॉन्ट करने के लिए बोलते हैं ना, टीज करने के लिए बोलते हैं कि अरे तूने वेट गेन किया, तो भाई समझता है, ठीक है। और जिनका खुद का फैट परसेंटेज 40 है ना, वो मुझे प्लीज मत सलाह दो कि मुझे कैसे कम करना है, आई नो बेटर। तो दैट्स इट, यही थी आज की वीडियो, यही थे सारे क्वेश्चंस, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, सी यू लेटर, बाय बाय।